पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम सूरत हाल तेजी से बदल रही है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब मामला जाते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं कि जहां पर एक जानिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर सबके हाथ से गेम निकलती हुई नजर आ रही है। और अब तो हुकूमती इत्तेहाद जो कि पीडीएम की जमातों का हिस्सा है, बाप पार्टी की रहनुमा खालिद मकसी, वो ये बातें ओपनली करना शुरू हो चुके हैं कि मुल्क में मार्शल लगना चाहिए। हुकूमत मार्शल को दावत दे रही है तो हालात कुछ ना कुछ गड़बड़ हैं, पीछे कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है और दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है जो कि आपके के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान के कत्ल के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पहले तो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी होता है, जमान पार्क में ऑपरेशन, फिर धमकियों तक बात जाती है, लेकिन जनाब आप ये कत्ल के कमात आना, ऑर्डर्स जारी होना, ये ऑर्डर्स किसने जारी किए हैं, क्यों किए हैं और वजह क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है और बंद कमरों की सूरत हाल क्या है। मेरे अंदर के जराए हैं जो मुझे खबर दे रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अहम तरीन खत लिख डाला है और बात सजाए मौत तक जा पहुंची है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आज के दिन दो बड़े इस्तीफे आए हैं जिसने जनाब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हलकों में हलचल मचा के रखती है, खलबली है और ताकतवरों के परखच्चे उड़ चुके हैं। ये दो इस्तीफे कौन कौन से हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम बहुत सारी खबरें हैं जो वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। चारों अतराफ से उनके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो लगाई गई थी, बुलेट प्रूफ चादर थी, क्योंकि उन पर हमला होने का खदशा है। तो इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बयान दिया कि मुझे सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा हैं, जो हालात हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद नहीं जा सकते। इमरान खान की इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज आयद किया है और दूसरी बार यह दरख्वास्त दायर की गई है। हम इस्लामाबाद के और 90 मिनट तक खड़े रहे। समाअत के दौरान इमरान खान साहब रोस्टम पर आए और बयान दिया कि आज खुफिया तौर पर अदालत आए हैं। इस्लामाबाद पेशी पर लोगों को इल्म था, इसलिए वहां जमा हो गए। मेरी गाड़ी पर और ऊपर से पत्थर मारे गए, मुझे शदीद सिक्योरिटी खदशात है, मेरी जिंदगी के खतरात थे, मगर मैं 40 मिनट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर रुका रहा। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि इस्लामाबाद से जान बचाकर निकला था और जो हालात हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स हम नहीं जा सकते हैं। और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जनाब इस पर रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए था। यह जनाब बड़ा अहम किस्म का समाअत था। उन्होंने कहा कि अदालत में रजिस्ट्रार ऑफिस को पटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी और इमरान खान साहब के 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत जो है वो भी मंजूर कर ली गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अदलिया मुखालिफ कैंपेन है वो भी तूल पकड़ती चली जा रही है। इस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस को जनाब ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि इलेक्शन को मंसूख करना है। इसके पीछे बड़ा ग्रेटर प्लान है। तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुदाहिर नकवी खिलाफ रेफरेंस जो है वो डाल दिया है और इब्तदाई कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत से मजीद तफसीलात मांग ली हैं और मियां दाऊद एडवोकेट से रेफरेंस बारे बयान हल्फी भी तलब किया गया है। यह जनाब बड़ी घिनौनी सूरत हाल है कि जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके खिलाफ घेरा मजीद तंग हो रहा है। तो दूसरी जानिब जो है वो अजहर मिशवानी अब तक गायब है, उनको अगवा किया गया है, कोई इदारा उसको ऑन करने के तैयार नहीं है। पुलिस से पूछा, एफआईए से पूछा, सीटीडी से पूछा, तमाम इदारों से पूछ लिया है, लेकिन अभी तक अजहर मिशवानी का कोई अता पता नहीं है और उनको अगवा कर लिया गया है। कोई मुबैना तौर पर वाली बात नहीं है और उनको अगवा किसने किया गया है आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अभी तक अदालतें नोटिस नहीं ले रही और जब अजहर मिशवानी के हवाले से पुलिस में अगवा का पर्चा दर्ज करने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने वो पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। अब उनकी अहलिया ने, महानूर ने जनाब अजहर मिशवानी के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक अहम तरीन खत लिख दिया है और फिर जो हसन न्याजी है इमरान खान साहब के भांजे, उनको कोयटा पुलिस में भेज दिया। कोयटा पुलिस जो है उनको अपनी तहवील में ले गई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हसन न्याजी का एक राहदारी रिमांड जो है वो दिया और हसन न्याजी को 25 मार्च को कोयटा की अदालत में पेश किया जाएगा। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा किस तरह से तंग हो रहा है। उनके तमाम करीबी साथियों को कोयटा लेकर जा रहे हैं, किसी को अगवा किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। तो इससे
से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सूरत हाल जो है वो अगले चंद दिनों में किस जानिब जाएगी। लेकिन जनाब ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि मुल्की मफाद में आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान के अपने कत्ल से मुतल्लिक इल्जाम झूठे हैं। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। तो मामले के पुत्र लगते हैं कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, जब आइन और कानून ने बता दिया कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस जो है वो 90 दिनों के अंदर होने हैं। आइन में लिखा हुआ है कि जब असेंबलियां तहलील हो तो 90 दिनों में इलेक्शंस होंगे। तुम मामले के पुत्र लगते हो, तुम्हारे बाप का मुल्क है कि जो चाहे आप कर लेंगे। और फिर अगर तुम्हें इतने पाकिस्तान के तुम खैर ख्वाह हो कि मुल्की मफाद की खातिर आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में आने से रोक रहे हो? क्यों तुम्हारा स्पीकर जो है उनके सामने रुकावट बना हुआ है? परसों भी जनाब जो है वो दरख्वास्त की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। क्योंकि आपको खौफ है कि इक़्तिदार में हम नहीं आ सकेंगे दोबारा। आपको खौफ है इमरान खान का। आप लंदन प्लान का हिस्सा बने हुए हैं और एक खूनी खेल खेल रहे हैं, और उस खूनी खेल में आपने पाकिस्तान को दलदल में घुसा दिया, आपने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। और आप लोग असल दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के मुआशी दहशतगर्द हैं। आपके हैंडलर्स जो है वो मुआशी दहशतगर्द हैं, जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब आपके सामने एक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, आइन तोड़ा, आइन चिकनी की, और 8 अक्टूबर की तारीख दी है। वो प्लान का हिस्सा है 8 अक्टूबर, क्योंकि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। फिर काजी फायद ईसा साहब का नंबर आ सकता है। तो इस हवाले से गवर्नर केपीके ने भी एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने 8 अक्टूबर को जो है वो इंतखाबात की तजवीज़ दी है। भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम 8 अक्टूबर की तजवीज़ दोगे? जब 3 माह का टाइम दिया आइन और कानून ने, तुम आइन और कानून से जो है वो बड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान में आइन जीतेगा, कानून जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को जरूर टेकअप करेगा, क्योंकि मामला जो है बड़ा संगीन है। तो इस सारी सूरत हाल में आज के दिन में 2 बड़े इस्तीफे आए हैं। बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो मुस्ताफी हो गए। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया, उनकी मुस्ताफी होने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को दिफा नहीं किया जा सकता, जो हुकूमत ने किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो शबकुन पाकिस्तान पर मारा गया है। और उन्होंने कहा है कि मैं इसको दिफा नहीं कर पाऊंगा और मैं आपके साथ मजीद नहीं चल सकता। वो मुस्ताफी हो जाते हैं। तो उस सारी सूरत हाल में अब गवर्नर केपी जो वज़ीर केपी के हैं, उनके मुआविन खुसूसी जो हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर दे रहा हूं, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। ज़ाती वजूहात नहीं हो सकती वो, क्योंकि वो कोई लंबे अरसे के लिए नहीं आए थे, वो तकरीबन 3 माह के लिए आए हैं, तो ज़ाती वजूहात नहीं है। तो यहां पर मामला बड़ा गड़बड़ है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, और जो अंदर अच्छे लोग कुछ बैठे हुए हैं वो इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो आने वाले कुछ दिनों में निगरान वज़ीर केपी के भी मुस्ताफी हो जाएंगे। उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि गवर्नर केपी से उनके जो हालात हैं, उनके जो मामलात हैं, वो इंतहाई खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके कत्ल का ऑर्डर्स बाकायदा तौर पर जारी हो चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले धमकियां, फिर जमान पार्क ऑपरेशन। आपने देखा कि जमान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ, आईजी पंजाब ने आकर धमकी दी कि हम इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चला देंगे, जमान पार्क ऑपरेशन करेंगे, और अगर उस तरफ से गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे। क्या रियासत का काम है कि अपने शहरियों के ऊपर गोलियां चला दें, 69 लोगों पर जुल्म किया जाए? आईजी पंजाब जो है वो तुम्हारे किसी खाला जी का बड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। आप जो चाहें वो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। अब पाकिस्तान की आवाम जो है सड़कों के ऊपर निकल रही है, इनकलाब आ चुके हैं। इनकलाब जैसे आया आपके सामने है कि मीनारे पाकिस्तान के जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। और फिर इस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि आमिर मीर जो सूबाई वज़ीर इत्तलात है पंजाब के निगरान, वो जनाब आकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है कत्ल ड्रामे कर रहे हैं, हमने कोई इस तरह का मामला नहीं किया। वो जनाब आकर कह रहे हैं कि जनाब हम जो है जमान पार्क में ऑपरेशन करके मजीद एक खून की होली खेलना चाहते हैं, और अगले 48 घंटों के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुमकिना ऑपरेशन को रोकने के लिए जो है वो दरखास्त दायर कर दी है कि जमान पार्क में एक और ऑपरेशन हो सकता है। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है मीनारे पाकिस्तान जाएं, और मीनारे पाकिस्तान जाते ही उनके पीछे जमान पार्क में दोबारा वो पुलिस वाले घुस जाएं, वहां पर दहशतगर्द घुसे, वहां पर हमला कर दे। तो ये हालात भी हो सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, ऊपर से जो अहकामात आए हैं वो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि अहकामात दे दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। ये मैं आपको मुस्तक़ा तरीन ज़राए से मुबैना तौर पर खबर दे रहा हूँ कि अहकामात दे दिए जा चुके हैं, फ्री हैंड सबको मिल चुका है, तमाम स्टैंड बाई के ऊपर लगे हुए हैं। कोई भी इदारा हो, तमाम जो है वो इस वक्त एक ही स्टेक है, एक ही उनका टारगेट है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। असमा बुखारी की स्टेटमेंट भी आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने बैठकर खबर दी कि रियासत जब फैसला कर देती है तो बंदे को फटका दिया जाता है। तो रियासत ने फैसला कर लिया है तो इमरान खान साहब को फटकाना है। आईजी पंजाब धमकियां देते हैं, और फिर आईजी इस्लामाबाद जो है वो जब इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स से ट्रैप से निकलकर बाहर चले गए थे, उनकी जान जो है वो जिस तरह से उनको घेर लिया गया था, वहां पर कातिलाना हमला होने वाला था और वहां पर आईजी इस्लामाबाद ने सबकी बेइज्जती की थी कि तुमने इमरान खान को यहां से निकलने कैसे दिया। तो अब बाकायदा तौर पर ऑर्डर्स जो है वो जारी हो चुके हैं, तमाम नीचे के लोगों को बता दिया गया है कि आप जो है वो आप अपनी कमर कस लें, आप एक्टिव हो जाएं, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। यही लंदन प्लान का हिस्सा है कि चाहे मुल्क में खाना जंगी हो जाए, चाहे मुल्क में आग लग जाए, एक शख्स को रास्ते से जरूर हटाना है। और नवाज शरीफ कहते हैं कि आपको 1 महीना लगेगा आवाम को ठीक करने के लिए, 1 महीना आपने सिर्फ वेट करना है और इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दें और हर सूरत इमरान खान को कत्ल करने की कवायद जो है मुबैना तौर पर सराय बता रहे हैं कि जनाब कत्ल करने के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। तो इस हवाले से मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि पाक फौज के सुप्रीम कमांडर ने एक खत लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। आपने देखा कि हर तरह से आइन शिकनी की जा रही है। इत्तेदाद एहसन साहब जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत को बहाल करना, दोबारा निगरान वज़ीर आला जो है वो अगर परवेज राय साहब आ जाते हैं उनको बहाल कर दिया जाता है तो इससे मसका खेज बात नहीं होगी। ये इलेक्शन ना करवाने से ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि पुरानी हुकूमत जो है उसको बहाल कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। और फिर जनाब इत्तेदाद एहसन साहब ये भी बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 भी इनको पर लगेगा, तौहीन अदालत भी लगेगी और तमाम वकला काले कोट वाले पाकिस्तान के सड़कों के ऊपर होंगे। वकला जो बहाली तहरीक चलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के लिए तहरीक चलाई जाएगी, उनके हक में तहरीक चलाई जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर ताकतवर जो है बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं और इमरान खान साहब भी 9 बॉल पर छक्का मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनाब मैं आपको बता दूं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि सूबों में इंतखाबात के लिए मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। और उन्होंने खत में मजीद लिखा कि वज़ीर आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हकाम को हिदायत करें कि पंजाब और KPK में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की मदद भी की जाए। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत से समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए हिदायत करें और मुतल्लिका इंतजामी हकाम को इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने की भी हिदायत की जाए। माजी करीब में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया और उन्होंने अपने खत में लिखा कि ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की जरूरत थी। तो इस हवाले से बड़ी चीजें जो है वाज़ेह हो रही हैं कि सदर मुमलिकत को भी इत्तेमाद में लिया गया है और सदर मुमलिकत को बताया गया कि फलां वजूहात की बिना के ऊपर हमने जनाब इंतखाबात को मनसूख किया, लेकिन उस चीज को वहां पर ऑन नहीं किया जा रहा और सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता था। तो सीधा सादी जनाब यहाँ पर एक तौहीन अदालत भी हुई है, आर्टिकल 6 भी हुआ है। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है लाहौर हाईकोर्ट में। वहां पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जानी है। इस मौके पर सहाफियों ने सवाल किया कि क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा के रख देगी। और इमरान खान साहब ने कहा कि जिसके जवाब में कि अगर नहीं उड़ाएगी तो फिर सवाल यह है कि अक्टूबर में इलेक्शन कैसे होंगे। सवाल यह बनता है कि अगर अप्रैल में आपके पास पैसे जो है वो पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए तो अक्टूबर में कहां से आ जाएंगे। जंगल का कानून बना हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसील के लिए लार्जेस्ट बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दी है। तो जनाब हालात किस जानिब जा रहे हैं आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जंगल का कानून बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना दिया गया है। चूंकि मुनीफ फारूक का तजिया मैंने आपके सामने रखा, उनकी खबर आपके सामने रखी कि अंदर से सिपाही सालार जो आर्मी चीफ जो है सब कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई खौफनाक उन पर इल्जाम लगाया गया। तो देखते हैं कि इस प्यार जो है इस पर क्या रद्द अमल देता है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।